सिर्फ और सिर्फ धोखा। अगर आपको प्यार का बुखार हुआ है तो जरा समझ जाइए, अगर आप इश्क में पड़े हुए हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए जो चंडीगढ़, सिरसा और गुड़गांव में हुआ। लव, सेक्स और धोखे का चलन तेजी से चला है। पहले प्यार होता है, फिर इकरार, उसके बाद संबंध बनते हैं और फिर मिलता है धोखा। धोखा, 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 ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। चंडीगढ़ फरेबी निकला बॉयफ्रेंड। इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। सिरसा प्यार में टूटा दिल। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था, जब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब 4था महीना लग गया, अब मेरे को छोड़ के भाग गया। गुड़गांव जबरदस्ती का लव। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज की गई थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लव, सेक्स और धोखा। इस प्यार से नफरत शुरू होती है, इस प्यार का इंतकाम झुलसा देता है, पर इश्क में मत पड़ना, ये इश्क आंसू देता है, ये प्यार जिंदगी भर का दर्द देता है और कई मौके पर ये प्यार जबरदस्ती भी करता है। आपको दिखाते हैं धोखे से भरी हुई 3 खबरें, ऐसी खबरें जो प्यार की स्याही से लिखी गई थी, पर इन खबरों से अब शोले निकल रहे हैं। लव, सेक्स और धोखे की ऐसी दास्तान जो 3 लड़कियों के लिए कयामत बन गई। धोखा, धोखा, धोखा। इश्क में मत पड़ना, ये इश्क आंसू देता है, ये प्यार दर्द देता है, ये लव जबरदस्ती करता है, धोखे से भरी हकीकत। इस प्यार से नफरत शुरू होती है, इस प्यार का इंतकाम झुलसा देता है। इस इश्क में मत पड़ना, ये इश्क आंसू देता है, ये प्यार जिंदगी भर का दर्द देता है और कई मौकों पर ये प्यार जबरदस्ती करता है। ये देखिए, चंडीगढ़, सिरसा और गुड़गांव से आई 3 धोखे से भरी खबरें। ऐसी हकीकत जिनमें पहले प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ और उसके बाद सेक्स। इसके बाद की कहानी आपके सामने। अब आंसू भी हैं और नफरत। ऐसा इंतकाम जो प्यार में मिला है, ऐसी दुश्मनी जो इश्क में मिले धोखे से निकली है। प्यार के पन्ने अब शोलों में बदल चुके हैं। ये देखिए, चंडीगढ़ की माशुका कैसे प्यार में लिखे धोखे की कहानी बयां कर रही है। करनाल की इस लड़की का अफेयर चंडीगढ़ के रविन ठाकुर से चल रहा था। रविन सेक्टर 7 में रहता है और उसकी माशुका का कहना है उसका अफेयर पिछले 1 साल से चल रहा था। कई बार इनके रिलेशन भी बन चुके, पर शादी की बात आई तो प्यार के वादे भुला दिए गए। अब ये माशुका इंसाफ चाहती है, पर इंसाफ की वजह प्यार में इसे नफरत मिल रही है, जिल्लत मिल रही है। आशिक भी पलट गया है और आशिक के घर वाले भी इस लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम भी ऐसे जिन्हें सुनकर लड़की की हालत कैसी हो गई है, ये आप खुद देख लीजिए। ये पूरी खबर हर प्यार करने वालों को हिला कर रख देगी। दूसरी खबर सिरसा से। सिरसा में भी कुछ मामला चंडीगढ़ से मिलता जुलता है। सिरसा में गंगानगर की रहने वाली एक लड़की ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, तभी उसकी मुलाकात सिरसा के रहने वाली सन्नी से हुई। दोनों में वही हुआ जो प्यार की कहानी और किस्सों में सुना जाता है, यानी प्यार भरी मीठी मीठी बातें शुरू हुई, दोनों आपस में घुल मिल गए।
फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। दोनों का प्यार देखते ही देखते परवान चढ़ने लगा। दोनों ने लिविंग रिलेशन में रहने का फैसला किया। 7 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन सन्नी को जब पता चला उसकी माशुका मां बनने वाली है तो सब कुछ बदल गया और उसने इस लड़की से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब प्यार में धोखा खाई ये लड़की वही पुरानी कहानी बन चुकी है जो लव, सेक्स और धोखे से मिलकर बनी है। गुड़गांव में तो हद हो गई। साइबर सिटी में न प्यार हुआ न इकरार हुआ, सीधा ही मामला अश्लील हरकतों तक पहुंच गया और कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों ने संस्थान के असिस्टेंट मैनेजर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। लड़कियों का कहना है मैनेजर जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता है। उन्होंने इनकार किया तो उसने सभी हदों को पार कर दिया और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे बताना भी बेहद मुश्किल है। लव, सेक्स और धोखे से भरी ये तीनों खबरें बदलते समाज का ऐसा आईना है जो सवाल उठा रहा है और हर सवाल लाख टके का है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हाँ, ये इश्क कयामत बन चुका है, ये कमबख्त हो चुका है। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धोखा, 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 ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। चंडीगढ़ फरेबी निकला बॉयफ्रेंड। इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। सिरसा प्यार में टूटा दिल। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था। जब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब चौथा महीना लग गया। अब मेरे को छोड़ के भाग गया। गुड़गांव जबरदस्ती का लव। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज की गई थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लव, सेक्स और धोखा, 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 ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। चंडीगढ़ फरेबी निकला बॉयफ्रेंड। इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। सिरसा प्यार में टूटा दिल। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था। जब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब चौथा महीना लग गया। अब मेरे को छोड़ के भाग गया। गुड़गांव जबरदस्ती का लव। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज की गई थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लव, सेक्स और धोखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में बॉयफ्रेंड फरेबी निकला। करनाल की लड़की को 1 बरस तक चंडीगढ़ का ही बॉयफ्रेंड धोखे पर धोखा देता रहा। लड़की इंसाफ की उम्मीद में बॉयफ्रेंड के घर इंसाफ मांगने पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस भी आई और ऐसा सब कुछ हुआ जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई और प्यार को भी शर्मा गई। और चंडीगढ़ जैसे शहर की उस पुलिस पर भी सवाल उठने लगे जिसने शायद कानून की किताबों को भुला दिया है। इश्क में मिला धोखा। चंडीगढ़ का बॉयफ्रेंड फरेबी निकला। करनाल की लड़की को दिया धोखा। इंसाफ के बदले मिली जरूर। परिवार वालों ने पीटा, बॉयफ्रेंड ने भी फेरा वो। पुलिस ने भी की बदसलूकी। कभी इश्क मत करना। ये मंजर चंडीगढ़ का है। सेक्टर 7 के इस घर में ये लड़की इंसाफ मांगने आई है। इसका कहना है इस घर में रहने वाले रॉबिन ठाकुर ने उसे धोखा दिया है। करनाल की रहने वाली इस लड़की की माने तो इसका अफेयर रॉबिन से पिछले 1 साल से चल रहा था।
दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारते थे। जीने मरने के वादे और कस्में भी खाते थे। मैंने बुलाई है तो मैंने इनके खिलाफ बुलाई थी, मैंने अपने खिलाफ बोला था। क्या नाम है आपका? आपका मैडम? पायल कुमासी है मेरा नाम। पायल, क्या बात है? यही वजह थी दोनों का प्यार 7वें आसमान पर था और दोनों में आपसी भरोसा भी काफी बढ़ चुका था। उर्फ लवली, इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब इसका फायदा रॉबिन ने उठाया और इस लड़की से संबंध बना लिया। मैं कुछ नहीं कर रहा, लेबर ऐसे चुप होगी, चुप रहा मैंने आप लोगों को बुलाया था। तू मेरा रिश्ते को नहीं जानता यार, बता मैं तेरे खिलाफ चलूंगा, बता। कौन सा बताइए, इन्होंने मेरी मार पिटाई करी है जी, मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई करी है। मैंने थोड़ा ना, रॉबिन ने करी है मेरी मार पिटाई, इनके मम्मी पापा ने। हाँ मम्मी, ये ऐसे आरोप हैं जिन्हें ये लड़की चीख चीख कर बता रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। पता ऐसा हुआ जी, मैं इनका लड़का है। क्या नाम है उसका? मिस्टर निगम ठाकुर का लड़का है, रॉबिन ठाकुर। ये लवली, उर्फ लवली, इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। मैंने इनको मना किया, यहाँ पर घर पे लेके आए, इनके माँ बाप नहीं थे यहाँ पर और वहाँ पर मेरे को बोलते कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। पक्का जबरदस्ती मेरे को पुलिस में लेके जा रहे हैं। करते हैं, पुलिस आपको कंप्लेंट के सिलसिले में थाने लेकर जा सकती है। आप अपनी शिकायत दीजिए, उसके बाद क्या कार्रवाई रहती है ये पुलिस को देखना है, ठीक है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं किसी सीनियर अधिकारी से कुछ, मैं जो लड़ रही हूँ मेरा विमेन सेल में जाना चाहिए। तो आपने अभी इस संबंध में अपने माता पिता को संपर्क किया है? मैंने बोला था अपनी माता को बुला के, मैंने अपने बुलाया हुआ है, मैंने अपने इस लड़की के आरोपों से रॉबिन के परिजन भड़क गए और फिर शुरू हो गई इस लड़की के साथ बदसलूकी। बताएंगे? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है जी, मैं इनका लड़का है। क्या नाम है उसका? मिस्टर निगम ठाकुर का लड़का है, रॉबिन ठाकुर। लवली, उर्फ लवली, इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी इसे गालियां भी सुनाई गई और इसके साथ हाथापाई भी की गई। मामला ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तो क्या लिखो और आप क्या चाहते हो? और उससे ज्यादा ले जाओगे या तो आप रिपोर्ट लिखो। पुलिस को देखकर लड़की का हौसला बढ़ गया। उसने पुलिस को सारी आप बीती सुनाई, पर उसकी बातों पर यकीन करने की बजाय निडर पुलिस ने उसे पीटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कई थप्पड़ इस लड़की को रसीद कर दी। ये देखिए, थप्पड़ लगने के बाद ये लड़की कैसे जमीन पर गिर पड़ी और इंसाफ के लिए बिलख रही है, आंसू बहा रही है, पर पुलिस कानून की किताबों को भूलकर मारपीट कर रही है और वर्दी की धौंस दिखा रही है। अपने ऐसी कोई बात नहीं, चली जाएगी मैडम, चली जाएगी। लड़की किसी भी कीमत पर एफआईआर दर्ज कराना चाहती है ताकि ऐसे आशिकों को सबक सिखाया जा सके जो झूठी सच्ची बातें बनाकर भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनके साथ मनमानी करने के बाद छोड़ देते हैं और फिर समाज के सामने भले भी बन जाते हैं। लड़की की माने तो ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में उसके साथ हुआ। तो बता रही थी कि मेरे साथ आज मैं यहाँ पर आई हुई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा दुखी किया गया, मेरे साथ बुरी कार्रवाई की। पूरे मामले में पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? पुलिस ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, उल्टा पुलिस मेरे खिलाफ वो कर रही है। मेरे को क्या कहना है पुलिस में? आज मेरे को कहते हैं नारी निकेतन में लेके चलो, इसका दिमाग सही नहीं है, इसको सही करते हैं अभी। आज इसका दिमाग बिल्कुल सही नहीं है, जब तक ये सही नहीं हो जाएगी ना इसका दिमाग ऐसा ही रहेगा। लड़की को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस उसके साथ बदसलूकी करती रही, मारपीट भी की गई और गालियां भी सुनाई गई। चंडीगढ़ जैसे शहर में पुलिस का ये चेहरा देखकर हर कोई हैरान रह गया। लड़की की आवाज दबा दी गई। यही वजह थी लव, सेक्स और धोखे का एक और चैप्टर बंद हो गया। कुलदीप कुमार, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।
थाने में लिख देना, जो के सामने बोल देना, और कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे। हाँ ठीक है सर। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी दिखाएंगे कुछ और धोखे की कहानियां। धोखा, धोखा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। चंडीगढ़ फरेबी निकला बॉयफ्रेंड। इन्होंने ना मेरे साथ कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। सिरसा प्यार में टूटा दिल। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था, जब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब चौथा महीना लग गया, अब मेरे को छोड़ के भाग गया। गुड़गांव जबरदस्ती का लव। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज की गई थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लव, सेक्स और धोखा। आई एम ज्योति कपूर। धोखा, 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 ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। चंडीगढ़ फरेबी निकला बॉयफ्रेंड। इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। सिरसा प्यार में टूटा दिल। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था, जब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब चौथा महीना लग गया, अब मेरे को छोड़ के भाग गया। गुड़गांव जबरदस्ती का लव। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज की गई थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लव, सेक्स और धोखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिरसा में भी प्रेमी धोखेबाज निकला, एक ऐसा प्रेमी जिसके लिए माशूका ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्यार की वजह से लड़की की नौकरी भी गई और बदनामी भी खूब हुई। 7 महीने तक ये लड़की लिव इन रिलेशन में रही, पर जब इसके प्रेमी को पता चला कि प्रेमिका प्रेग्नेंट हो गई है तो सब कुछ बदल गया। प्रेमी धोखा देकर चला गया और अब सब कुछ लुटा चुकी है लड़की। इंसाफ मांग रही है ताकि इसके होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल सके। सिरसा में प्रेमी का धोखा। प्रेमिका गर्भवती हुई तो भुला दिया। 7 महीने तक चला अफेयर। लिविंग रिलेशनशिप टूट गई। लव, सेक्स और धोखा। ये मामला सिरसा के मुल्तानी मोहल्ले का है। इस मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की के साथ धोखा हुआ है। इस लड़की का कहना है उसका प्यार में सब कुछ लुट गया, नौकरी भी चली गई और आशिक भी धोखेबाज निकला। इसका अफेयर 7 महीने पहले शुरू हुआ था। ये लड़की राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली है और सिरसा में एक ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। तभी इसकी बातचीत सिरसा के रहने वाले सन्नी से हुई। सन्नी और इस लड़की के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। सन्नी ने प्यार का वास्ता देकर इस लड़की की नौकरी छुड़वा दी। यही वजह थी इस लड़की ने प्यार में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़कर सन्नी के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी। 7 महीने तक सब कुछ सही चला, पर जब सन्नी को पता चला उसकी प्रेमिका प्रेग्नेंट है तो उसने अलग होने का फैसला कर लिया। अब प्यार में मिले धोखे की शिकायत इस लड़की ने थाने में की है। उसने मेरे को शादी का झांसा दे के बोला काम छोड़ दे, मैं तेरे साथ शादी करूंगा। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था, जब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब चौथा महीना लग गया, अब मेरे को छोड़ के भाग गया। अब मैंने पुलिस में यही कंप्लेंट की है मेरी उससे या तो शादी करवाई जाए या उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। अब उसका बाप मेरे को डैडी जी उसके बोल रहे हैं भी 1 लाख रुपए दे दे, हम तेरे को 1 लाख रुपए दे देते हैं, ये बच्चा गिरवा दे और गंगानगर चली जा, अपना खर्चा ले ले तू, जो भी तेरा हॉस्पिटल का लगेगा, तू ये शहर छोड़ के चली जा, लेकिन ये बच्चा मैं नहीं गिरवा सकती, डॉक्टर बोलते मेरी जान को खतरा है। अब ये बच्चा मेरे को रखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब ये लड़की इंसाफ चाहती है और सन्नी से शादी करना चाहती है ताकि इसके बच्चे को पिता का नाम मिल सके। या तो ये लड़का मेरे साथ शादी करे, अगर ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी और मेरे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद। अब तो मैं ना काम कर सकती, मैं कहीं की नहीं रही। अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।
ये जब हम हॉस्पिटल गए तो ये बोल रहा था मेरी वाइफ है, तो इसने, मैं तो बहुत सीरियस हो गई थी, दर्द हो रहा था मेरे पेट में, पर्ची इसी ने ही बनवाई थी। फिर उन्होंने 2 मिनट में मेरी अल्ट्रासाउंड की तो मेरे को दवाई दी। सिरसा के डीएसपी पूर्णचंद कहते हैं, इस लड़की ने प्यार में धोखा और शादी का झांसा देने की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस शिकायत पर उचित कार्रवाई करेगी। सदरा ने कंप्लेंट दी है सन्नी वेद प्रकाश और डैन के खिलाफ। ये गंगानगर की रहने वाली लड़की है जो कई महीने से यहाँ पर किराए पे रह रही है। वो कहती है भी सन्नी ने मेरे साथ रेप किया है, ये कह के भी मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा। तो हमने दरखास्त को लेकर के एसएचओ सिटी को केस दर्ज करने के लिए भेज दिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी हुई कार्रवाई अमल में लाएंगे और जो भी दोषी होगा इसमें उसको गिरफ्तार किया, दोषी होगा इसमें। लव, सेक्स और धोखे की ये दास्तान अब सिरसा में हर जुबान पर है और हर कोई यही कह रहा है, भूल कर भी कोई इश्क में मत पड़ना। अगर ऐसा करें भी तो सोच समझ कर। बलजीत, MH1 न्यूज, सिरसा। गुड़गांव में प्यार में धोखा तो नहीं हुआ, पर जबरदस्ती प्यार करने के आरोप जरूर लगाए गए। 4 लड़कियों ने एक कॉल सेंटर के असिस्टेंट मैनेजर पर अश्लीलता करने के आरोप लगाए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जिसे बयां करना भी बेहद मुश्किल है। लड़कियों के मुताबिक कॉल सेंटर का मैनेजर उनके साथ जबरदस्ती का प्यार करने की कोशिश कर रहा था। वहीं असिस्टेंट मैनेजर ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गुड़गांव में जबरदस्ती का प्यार, न इश्क न धोखा। कॉल सेंटर में हुई अश्लीलता। गुड़गांव के कॉल सेंटर में न इश्क हुआ और न ही कोई प्यार परवान चढ़ा। कॉल सेंटर का असिस्टेंट मैनेजर अश्लील हरकतों पर उतर आया और 4 लड़कियों से जबरदस्ती प्यार फरमाने लगा। चारों लड़कियों ने इनकार किया तो उसकी बदसलूकी बढ़ गई और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगा जिन्हें बता पाना भी बेहद मुश्किल है। कॉल सेंटर के असिस्टेंट मैनेजर पर क्या आरोप लगाए हैं, आप खुद सुन लीजिए। हमारे मैनेजर ने गंदी तरह सारी ऑर्गेनाइजेशन की, हम 4 लड़कियों को अप्रोच करने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो ही वुड नॉट लेट अस गो फॉरवर्ड इन ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो सबने मना कर दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया झूठे इल्ज़ाम लगा के, और किसी को कोई रीजंस नहीं दिए। उसने डायरेक्टली अप्रोच किया था कि मेरे पास रूम की चाबियां हैं तो आज हम शिफ्ट के बाद चलते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ के लिए, तो वो कहते हैं कि तुमको अगर तुम्हारी ट्रेनिंग पास करनी है तो तुमको मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। इसके बाद जब मैंने जाके अपने टीएल को कंप्लेन करी तो टीएल ने बोला कि मैं उससे बाहर बात कर लूँगा, तेरे को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब मैंने कंप्लेन कर दी और जब ऑफिशियल्स लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा। उसके बाद आलफी चुग जो कि मैनेजर हैं, उनका मैसेज आता है कि तुमने कंप्लेन क्यों की है। नाउ आई विल मेक श्योर दैट यू एंड दीपिका एंड जसमीत गो टू हेल। फिर जो कि मैनेजर हैं आलफी चुग, उन्होंने मैसेज करा थ्रेटनिंग का कि तुम तीनों को मैं देख लूँगा और ये है वो है कि तुमने जाके कंप्लेन कैसे करी है और देखता हूँ मैं तुम्हें बाहर जाके। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज़ की गई थी। जिस असिस्टेंट मैनेजर पर ये आरोप लगाए गए हैं, उसका कहना है ये लड़कियां उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं और उसने कोई अश्लीलता नहीं की थी। अगर मैंने सेक्सुअल हरासमेंट करी होती ना, ये कंप्लेंट उस दिन आती। जब कंपनी ने लड़कियों को टर्मिनेट कर दिया, ये टर्मिनेट होने के बाद ये कंप्लेंट नहीं आती। अगर आप कंप्लेंट पढ़ेंगे तो कंप्लेंट में भी क्लियरली लिखा है वी हैव बीन टर्मिनेटेड विदाउट एनी रीजन। उसके बाद मेरा नाम आ रहा है। अगर मैं किसी के साथ सेक्सुअल कुछ करूंगा, यू हैव द प्रूफ। ये लोग कोई मैसेज करे, आप टेलीफोन ऑपरेटर से निकलवाइए। बीती रात कॉल सेंटर के इस असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ 4 लड़कियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और अश्लील हरकत करने के संगीन आरोप लगाए थे। पुलिस अब इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव। धोखा, 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 ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। चंडीगढ़ फरेबी निकला बॉयफ्रेंड,
इन्होंने ना मेरे साथ कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 साल तक अफेयर चलाया और उसके बाद जो है ना मेरे को यहाँ पर मतलब शुरू में मेरे साथ जो है इन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ रेप किया। सिरसा, प्यार में टूटा दिल। 7 महीने से मेरे साथ रह रहा था, जब मेरे पेट में अब बच्चा होने वाला है 3 महीने का, अब चौथा महीना लग गया, अब मेरे को छोड़ के भाग गया। गुड़गांव, जबरदस्ती का लव। बहुत ही अश्लील लैंग्वेज यूज की गई थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लव, सेक्स और धोखा।